देखो तो ख्वाब है जिंदगी, पढ़ो तो किताब है जिंदगी, सुनो तो ज्ञान है जिंदगी। पर हमें लगता है कि हंसते रहो तो आसान है जिंदगी। हाय फ्रेंड्स, मैं हूं सुभाष चंद्रा। आपको यूट्यूब चैनल सुभाष मैथ टॉक पे स्वागत है। आज हम आपको प्रॉफिट एंड लॉस अर्थात लाभ हानि पढ़ाएंगे। ये वीडियो अंत तक जरूर देखना। यदि अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो आइए ध्यान से देखते हैं। सबसे पहले हम आपको एक चीज बताएंगे। यदि हम P लिख रहे हैं तो P का तात्पर्य होता है प्रॉफिट। यदि हम P लिख रहे हैं तो P का तात्पर्य होता है प्रॉफिट और इसे हिंदी में कहते हैं क्या, लॉस। यदि हम L लिख रहे हैं तो L का तात्पर्य होता है लॉस और इसका मतलब होता है क्या, हानि। अब इसके बाद यदि अगर हम लिख रहे हैं SP तो इसका मतलब है सेलिंग प्राइस। इसका मतलब है सेलिंग प्राइस और ये सेलिंग प्राइस को हिंदी में कहते हैं विक्रय मूल्य। यदि हम लिख रहे हैं CP तो इसका मतलब होता है कॉस्ट प्राइस और ये कॉस्ट प्राइस का मतलब होता है क्रय मूल्य। फिर से मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। हम P का तात्पर्य प्रॉफिट कहेंगे अर्थात लाभ पढ़ेंगे और L का तात्पर्य लॉस पढ़ेंगे अर्थात हानि। SP का तात्पर्य सेलिंग प्राइस विक्रय मूल्य और CP का तात्पर्य कॉस्ट प्राइस अर्थात क्रय मूल्य कहेंगे। आइए ध्यान से देखते हैं। अब मैं थोड़ा दुकानदार बनने जा रहा हूं तो आप मुझे थोड़ा दुकानदार के नजरिए से देखिएगा। जैसे कि मैं एक दुकानदार हूं, मैं दौड़ के गया दुकान पे और मुझे चाहिए मार्कर। मैं क्या किया, मार्कर, ये जो मार्कर है 20 रुपए में खरीद के लेके आया। मैं मार्कर को क्या किया, खरीद के ले आया अर्थात खरीदने को क्या बोलते हैं, कॉस्ट प्राइस। और कितने में खरीद के लाया, 20 रुपए में मैं खरीद कर इस मार्कर को लेके आया। लेकिन अब मैं दुकानदार हूं तो खरीद के लाया हूं, अब इसको बेचूंगा तो आप मुझे बताइए, अगर मैं बेच रहा हूं इसे 25 रुपए में। फिर से मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। मैं एक दुकानदार हूं, दुकान पे गया, 20 रुपए खरीद के ले आया और इसे मैं अपनी दुकान पे कितने रुपए में बेच रहा हूं, 25 रुपए में बेच रहा हूं। तो आप मुझे बताइए, कोई वस्तु अगर हम 20 रुपए में खरीद के लाए, 25 रुपए में बेचें तो मुझे लाभ होगा। तो आप मुझे बताइए, ज्यादा में से हमेशा कम को घटाया जाएगा तो लाभ होगा। ज्यादा हमेशा क्या है, SP है और कम क्या है, CP है। तो आप एक चीज क्या पाए कि प्रॉफिट अर्थात लाभ बराबर होता है SP माइनस CP अर्थात लाभ बराबर होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। हमेशा ज्यादा में से कम को घटाया जाता है। तो अर्थात आप हिंदी में भी अगर लिखना चाहें तो लाभ बराबर होगा विक्रय मूल्य, और माइनस क्या, माइनस क्रय मूल्य। तो आप हमें ये बताइए, अगर कोई वस्तु 20 रुपए में खरीद के लाए, 25 रुपए में बेच दिए तो ज्यादा वाला पहले माइनस 20। तो आप हमें बताइए कितने रुपए का लाभ हुआ, 5 रुपए का लाभ हुआ। ये ध्यान से देखते हैं। मैं एक मार्कर 20 रुपए में खरीद कर लाया। मैं क्या किया, एक मार्कर गया दुकान पे और 20 रुपए की खरीद कर लाया। लेकिन जब मैं मार्कर लेके आया खरीद पे, पता चला बाद में कि ये मार्कर और सस्ता हो गया है। अब ये जब सस्ता हुआ तो मुझे अब कम दाम में बेचना पड़ा और मैं इसे बेचा कितने में, 15 रुपए में बेचा। आप मुझे बताइए, 20 रुपए में खरीद कर लाया था, 15 रुपए में बेचा। तो आप मुझे बताइए हमें क्या मिलेगा, घाटा मिलेगा अर्थात हानि होगी। तो आप हमें ये बताइए, हानि बराबर अर्थात ज्यादा में से हमेशा कम को घटाया जाता है अर्थात CP माइनस क्या करेंगे, SP। अगर हम इसे हिंदी में लिखना चाहें तो हानि बराबर हम लिख सकते हैं क्रय मूल्य। हानि बराबर लिख सकते हैं क्रय मूल्य और माइनस क्या, माइनस विक्रय मूल्य। क्रय मूल्य माइनस क्या, विक्रय मूल्य। तो आप हमें ये बताइए, कोई वस्तु हम 20 रुपए का क्या कर रहे हैं, खरीद रहे हैं, 15 रुपए में बेच रहे हैं तो हमें 5 रुपए की क्या हो रही है, हानि हो रही है। तो यहाँ पे मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। मैंने इसमें क्या किया, 20 रुपए एक सामान खरीद के लाया, 25 रुपए में बेच दिया अर्थात 20 में खरीद के लाया, 25 में बेचा तो 5 की लाभ हुआ। तो हमने क्या किया, ये ज्यादा है, ज्यादा में से कम को घटाएंगे अर्थात SP माइनस CP। प्रॉफिट बराबर होता है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस अर्थात लाभ बराबर, इसको हिंदी में अगर कहें तो लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। यहाँ पे ध्यान से देखिए, हम कोई वस्तु 20 रुपए में खरीद के ला रहे हैं और 15 रुपए में बेच रहे हैं। आप ही बताइए, 20 रुपए में खरीद के लाएंगे, 15 रुपए में बेच देंगे तो हमें घाटा होगा अर्थात जिसे हम लॉस कहते हैं। तो ज्यादा में से कम को घटाएंगे तो सेलिंग कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस अर्थात हम इसे हिंदी में कहेंगे हानि बराबर क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य।
यहाँ पे ध्यान से देखिए हमने क्या पाया, प्रॉफिट बराबर हमने पाया सेलिंग प्राइस और माइनस क्या कॉस्ट प्राइस, अर्थात लाभ बराबर हमने पाया कि विक्रय मूल्य माइनस क्या क्रय मूल्य। और इसके बाद हमने ये पाया लॉस बराबर पाया कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, अर्थात हानि बराबर क्या पाया, कॉस्ट प्राइस मतलब क्रय मूल्य और माइनस विक्रय मूल्य। लेकिन यहाँ पे अगर ध्यान से मेरी बात को समझो, अगर P% निकाला जाए अर्थात लाभ प्रतिशत निकाला जाए तो क्या होगा, तो ऊपर होगा लाभ और नीचे क्या होगा CP अर्थात कॉस्ट प्राइस। हमेशा याद रखना मेरी बात को कि जब भी कभी भी कहे लाभ प्रतिशत निकालने के लिए, हमेशा जो लाभ प्रतिशत निकाला जाएगा, जो लाभ निकाला जाएगा हमेशा किसका निकाला जाएगा, कॉस्ट प्राइस का निकाला जाएगा। कहना ये चाहता हूँ कि कॉस्ट प्राइस हमेशा नीचे रहेगा और गुणे क्या, गुणे 100। चाहे आप हानि प्रतिशत का भी निकालोगे, याद रखना हानि प्रतिशत भी हमेशा किसका निकाला जाता है, कॉस्ट प्राइस का ही निकाला जाता है और गुणे क्या 100। कहना ये चाह रहा हूँ कि चाहे आप लाभ प्रतिशत निकालिए चाहे हानि प्रतिशत निकालिए, लेकिन लाभ और हानि जो निकलता है हमेशा किसका निकलता है, कॉस्ट प्राइस अर्थात क्रय मूल्य का ही निकलता है। तो यहाँ पे मेरी बात को समझो, अगर आप इसे हिंदी में लिखना चाहते हो तो लाभ प्रतिशत बराबर हो जाएगा कि लाभ और बटे क्या, बटे क्रय मूल्य, लाभ बटे क्रय मूल्य और गुणे कितना 100। और यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो हानि प्रतिशत बराबर आपका हो जाएगा हानि और बटे क्या, बटे क्रय मूल्य, हानि बटे क्रय मूल्य और गुणे क्या, गुणे 100। तो आपने एक चीज देखा जो सबसे इम्पोर्टेंट है कि क्रय मूल्य हमेशा चाहे वो लाभ हो चाहे वो हानि हो हमेशा नीचे ही रहेगा। यहाँ पे आप विक्रय मूल्य कहीं भी नहीं लिख सकते, केवल और केवल क्या लिखेंगे, क्रय मूल्य लिखेंगे। यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो P% जो आपका दिया है वो कितना है, 20% है। और इसके बाद जो आपका CP दिया हुआ है वो कितना दिया है, 500 रुपया दिया हुआ है। और आपसे पूछ रहा है SP क्या होगा। फिर से मेरी बात को ध्यान से सुनना, आपका P% अर्थात लाभ प्रतिशत 20% दिया है और आपका कास्ट प्राइस कितना दिया है, 500 रुपया, जिसे आप क्या कहते हो, क्रय मूल्य। और आपका सेलिंग प्राइस अर्थात विक्रय मूल्य पूछ रहा है। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो, आप अभी पढ़े हो P बराबर क्या होता है, SP माइनस CP। P बराबर आपने अभी पढ़ा क्या कि SP माइनस CP। लेकिन आपको अगर SP निकालना हो तो क्या होगा, फिर से मेरी बात को ध्यान सुनिएगा, अगर SP निकालना हो तो क्या होगा, ये जो P है इधर ही रहेगा और ये जो माइनस है इधर आएगा प्लस हो जाएगा। तो SP तो अपनी जगह रहेगा, SP तो अपनी जगह रहेगा, ये जो माइनस का है इधर आएगा प्लस हो जाएगा CP और ये प्लस में ऑलरेडी है तो P हो जाएगा। फिर से अगर नहीं समझ पा रहे हो तो यहाँ पे समझो, जैसे 5x बराबर 7x माइनस 2y। अब ये जो माइनस है इधर जाएगा, अगर हमें 7x निकालना है तो ये वाला इधर जाएगा तो हो जाएगा 5x और ये वाला हो जाएगा 2y और बराबर क्या 7x। तो हमें सेम ऐसे यहाँ पे मिला कि अगर ये वाला हमें निकालना है तो ये माइनस इधर जाएगा प्लस हो जाएगा CP प्लस P। तो अर्थात हमने क्या पाया, हमने यही पाया कि SP बराबर क्या, CP प्लस P। या तो हम P प्लस CP लिख सकते हैं या तो CP प्लस P। तो आप हमें बताइए SP पूछ रहा है और CP की वैल्यू कितना दिया है, CP की वैल्यू 500 दिया है और ये जो P दिया है 20%, लेकिन किसका, CP का 20% अर्थात 500 का 20% और परसेंट का मतलब होता है बटे 100। ये दो शून्य से कट गया और ये क्या रहा 500 और ये 20 पंजे कितना रहा 100। तो अर्थात जो आपका आया SP जो आपका आया निकल के वो कितना आया, 600 आया। फिर से मेरी बात को अगर ध्यान से सुनो, हमने क्या किया, कुछ नहीं किया, SP निकालना है, ये वाला इधर आ जाएगा तो हो जाएगा CP प्लस P। जो यहाँ पे लिखा हूँ CP आपका 500 रुपया दिया है और P% 20% है। लेकिन मैंने बताया था कि P% अगर कभी भी लाभ निकालना होगा तो किसका निकालना होगा, CP का निकालना होगा। तो अर्थात तो 500 का 20% आपका कितना हो गया 100 और 500 प्लस 100 कितना रहा, 600 रहा। तो आप हमें ये बताइए, या तो अगर हमें इस मेथड से नहीं लगाना है, ये तो एकदम बेस है, अगर हमें इसे ट्रिक से लगाना है तो सेकंड मेथड क्या कहता है, अगर मेरी बात को ध्यान से समझ पाओ, सेकंड मेथड ये कहता है कि हमारा जो CP है वो कितना है, 500 रुपया है और यहाँ पे 20% का लाभ हुआ है तो हम इसे लिखेंगे 120/100।
अगर हानि हुआ होता 100 में से 20 घटा देते 80 हो जाता, लाभ हुआ है तो 100 में 20 जोड़ेंगे तो 120 और बटे क्या 100। ये आपका 2 शून्य 2 शून्य से कट गया, 12 पंजे होता है 60 और ये बाकी 1 शून्य। तो हमारा जो एसपी निकल के आया वो कितना आया, 600 रुपया आया। ये हमारा ट्रिक टाइप है। आइए हम अगला भी देख लेते हैं। यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो, ये हमारा पहला मेथड जो एकदम बेस था, इसके बाद ये दूसरा मेथड। अगर हम तीसरा मेथड देख पाए तो यहाँ पे अगर आप समझ पाइए, तीसरा मेथड कुछ हमें करने की ज़रूरत नहीं है। हम 20% को बताइए क्या लिख सकते हैं, 20% को हम क्या लिख सकते हैं, क्या आप मुझे बताइए 20% को 1/5 लिख सकते हैं या नहीं। कैसे ये 20% को 1/5, 20 और परसेंट का मतलब होता है बटा 100 और ये 20 एकम 20, 20 पंजे 100, अर्थात मैं 20% को क्या 1/5 लिख सकता हूँ क्या। तो जब मैं 1/5 लिख सकता हूँ, अगर 5 रुपए है, 1 साल बाद कितना हो जाएगा 6, तो 5 यहाँ पे क्या 6। लेकिन अब हमें ये बताइए, ये वाला जो हमारा है ये कास्ट प्राइस है और ये क्या है, सेलिंग प्राइस है। और यहाँ पे जो दिया है कास्ट प्राइस दिया है, तो कास्ट प्राइस 500 है और कास्ट प्राइस के नीचे कास्ट प्राइस और गुणे कितना 6, तो 500 ये हमारा 5 से काटेंगे 500 100 और 100 छक्का कितना हो जाएगा 600 और ये हमारा निकल के आया क्या, 600 एसपी निकल के आया। आइए अगला भी तरीका देख लेते हैं, एक तरीका और देख लेते हैं। जो हमारा चौथा तरीका होगा, फोर्थ मेथड होगा, वो क्या करता है कि माना कि मुझे सीपी नहीं पता, तो सीपी हम कितना मान लेते हैं, 100 मान लेते हैं और एसपी जो होगा कितना हो जाएगा 120%। तो आप हमें ये बताइए कि हमारा जो सीपी दिया है वो कितना दिया है 500 और ये सीपी के नीचे सीपी और गुणे कितना, गुणे 120, तो ये 2 शून्य से कट गया और 12 पंजे 60, अर्थात जो हमारा एसपी निकल के आया वो कितना आया, 600 आया। अभी ये देखा कि अगर आपका पी परसेंट 20% था और इसके बाद आपका जो सीपी था वो कितना था, 500 रुपये था और आपका जब एसपी पूछा गया तो आपका एसपी आंसर कितना आया, 600 रुपये आया। अब मेरी बात को अगर ध्यान से आप समझो, मैं आपसे क्या पूछना चाह रहा हूँ, मैं आपको पी परसेंट दे रहा हूँ कितना, 20% और इसके बाद आपका जो एसपी है वो कितना दे रहा हूँ, 600 रुपये दे रहा हूँ और आपसे पूछा क्या जा रहा है, सीपी पूछा जा रहा है। फिर से मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पे पी परसेंट दिया है, सीपी दिया है अर्थात कास्ट प्राइस दिया है, सेलिंग प्राइस पूछा जा रहा था। यहाँ पे आपके पी प्रॉफिट अर्थात प्रॉफिट दिया है और इसके बाद सेलिंग प्राइस दिया है, लेकिन यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है, कॉस्ट प्राइस पूछा जा रहा है। तो आप हमें ये बताइए कि अभी आपने क्या पढ़ा, एसपी बराबर आपने पढ़ा सीपी प्लस पी। तो आप हमें ये बताइए कि यहाँ पे अगर आप ध्यान से देख पाओ तो एसपी जो कितना है वो कितना है, 600 रुपया है। एसपी आपका कितना है, 600 रुपया है और सीपी हमेशा निकाला जाता है, हमेशा जब भी कभी भी मेरी बात को ध्यान से सुनना, जब भी प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट निकाला जाता है हमेशा कास्ट प्राइस का निकाला जाता है। तो सीपी नहीं दिया है तो सीपी को हम क्या मान लेते हैं, एक्स मान लेते हैं। तो यहाँ पे एक्स और ये पी परसेंट अर्थात 20% जो है, तो सीपी का कितना 20% और 20 बटे कितना 100, तो इसे हम कह सकते हैं 20 कम 20, 20 पंजे 100। तो हमारा ये जो हो जाएगा 600 और x प्लस एक्स अपान 5 और एलसीएम अगर हम ले लेंगे तो 600 बराबर हो जाएगा 5 और ये 5 इधर गया तो 5x प्लस x, तो हमारा हो गया 600 बराबर 6x बटे 5। तो ये 6 से सिंप्लीफाई होगा 100 और ये 100 पंजे कितना हो जाएगा 500। x की वैल्यू जो आई वो कितना आई 500, अर्थात हमारा जो सीपी आया वो कितना आया 500 आया। तो आप हमें बताओ क्या सीपी 500, एसपी 600 और पी परसेंट 20 है क्या। तो अर्थात एस जो हमारा आया सीपी 500 और आपका जो एसपी है, एसपी सीपी हमारा जो आया वो 500 और एसपी जो है वो 600, पी परसेंट कितना आया 20% आया। तो आपके मन में एक सवाल उठ रहा होगा, यहाँ पे आइए ध्यान से आपको दिखाते। जैसे अगर आपसे क्या पूछा जा रहा है, सीपी पूछा जा रहा है, तो जब सीपी पूछा जा रहा है तो ये जो पी है इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा। तो आपका सीपी ये पूछा जा रहा है तो हम इसे लिखेंगे एसपी माइनस पी।
अर्थात ये एस पी अपनी जगह है, पी धरेगा तो माइनस हो जाएगा। सी पी बराबर एस पी माइनस पी। सी पी जो है वो पूछा जा रहा है और एस पी कितना दिया है, एस पी आपका दिया है 600 और ये 600 का कितना, 600 का 20% और बटे कितना 100, ये 2 से कट गया तो हमारा जो सीपी हुआ ये कितना हुआ 600 और माइनस कितना हुआ 6 दूना 12 120, अर्थात सीपी बराबर कितना आ गया आपका, आ गया 480। और यहाँ पे रियल में बताओ कि सीपी बराबर हमारा क्या आया है, 500 आया है। जो यहाँ पे सीपी बराबर 500 है और यहाँ पे कितना आ रहा है 480, अर्थात ये गलत है। गलत इसलिए है क्योंकि आपने एसपी का हमेशा क्या निकाल लिया, एसपी का 20% निकाल लिया, एसपी का नहीं निकलेगा, अर्थात सीपी का 20% निकलेगा। इस बात को याद रखना। तो आइए ध्यान से देखते हैं, ये हमारा बेस है। हमने क्या पाया, हमने ये पाया कि पी परसेंट बराबर कितना 20% और इसके बाद यहाँ पे एस पी बराबर 600 दिया गया था और सी पी बराबर पूछा गया तो हमने क्या पाया, सी पी बराबर कितना पाया 500, ये हमने पाया। तो ये हमारा जो है बेस एकदम बेसिक है। आइए हम सेकंड मेथड लगाते हैं और सेकंड मेथड क्या करना है, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। एसपी कितना दिया है 600 दिया है। अब पूछ रहा है, मेरी बात को सुनना, सीपी पूछ रहा है, सीपी आपसे पूछ रहा है तो आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। इसके पहले एसपी पूछ रहा था तो आप क्या किए थे, 120/100 किए थे। अब आपको उल्टा कर देना है, 100 बटे कितना कर देना है 120। अगर यहाँ पे सीपी पूछे तो 100/120 कर देना है और अगर एसपी पूछ ले तो आपको क्या करना है 120/100 कर देना है। तो आप हमें ये बताइए, ये शून्य से कट गया और 12 पंजे कितना रहा 60 और 500, ये हमारा क्या आ गया, ये हमारा सीपी आ गया। ये जो आप 500 निकाले हैं यहाँ पे हमारी सीपी कितना आ गया 500 आया। ये हमारा क्या है, सेकंड मेथड है। आइए हम थर्ड भी मेथड देख लेते हैं। थर्ड मेथड क्या कहता है, कुछ करने की जरूरत नहीं है। अगर हमारा 20% है तो 20% को क्या हम 1/5 लिख सकते हैं क्या? तो आप हमें बताइए, अगर हमारा सीपी 5 है तो एसपी क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा क्या? और यहाँ पे क्या दिया है, एसपी दिया है तो 600 और बटे क्या, एसपी के नीचे एसपी और गुणे क्या सीपी अर्थात 5। तो ये अगर आप सिंप्लीफाई करोगे 100 और 100 पंजे कितना 500, ये हमारा क्या निकल के आया, सीपी निकल के आया 500 निकल के आया। ये हमारा कौन सा तरीका है, थर्ड मेथड है, अर्थात ये हमारा थर्ड मेथड है। ये हमारा कौन सा मेथड है, थर्ड मेथड है। आइए हम फोर्थ मेथड भी देख लेते हैं, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। तो अगर हम फोर्थ मेथड देखें तो आप हमें ये बताइए, 100 रुपया हमारा क्या मान लें, सीपी मान लें और 120 रुपया क्या मान लें, एसपी मान लें। तो आप हमें बताइए एसपी हमारा कितना दिया है, 600 दिया है और एसपी के नीचे एसपी और गुणे कितना सीपी, तो 12 पंजे कितना हो जाएगा 60 और ये 100 पंजे कितना हो जाएगा 500 और ये हमारा क्या निकल के आया, सीपी निकल के आया। तो आइए अब हम पढ़ेंगे डिस्काउंट। छूट या बट्टा हम इसे हिंदी में कहते हैं। आइए ध्यान से समझते हैं। हमने एक दुकान पे गया और दुकान पे हमें एक वस्तु को खरीदना था। वो वस्तु मुझे अच्छा लगा तो मैंने वो वस्तु खरीदना चाहा और जिसकी कीमत कितनी थी, 2000 रुपये थी। तो मैंने उस दुकानदार से कहा कि मुझे ये वस्तु चाहिए, आप मुझे डिस्काउंट करके ये वस्तु दे देंगे तो मैं इस वस्तु को खरीद लूँगा। तो उसने कहा कि मैंने ऑलरेडी इस पे 20% डिस्काउंट रखा हूँ। मैं इस वस्तु पर जो ये कीमत है 2000, इस पे मैं 20% डिस्काउंट दे रहा हूँ। तो आप हमें बताइए 2000 का 20% डिस्काउंट कितना हो जाएगा, 8 दूना 16 अर्थात 1600 रुपया हो जाएगा। लेकिन मुझे वो 1600 भी महंग लग रहा है। मैंने कहा कि देखो भाई, मैं 1600 में नहीं ले सकता, आप मुझे इस पे और कुछ डिस्काउंट दे दीजिए तो मैं इस वस्तु को ले सकता हूँ, ताकि मेरे पास पैसे भी कम है। तो उसने कहा कि ऐसा करो, हम इस पे 10% और डिस्काउंट लगा दे रहे हैं। तो बताइए 1600 का अगर 10% करें तो 16 निया 144, तो हमारा जो वस्तु आया, वस्तु की कीमत जो थी वो कितना थी, 1440 रुपये थी।
अब आप कहोगे ये कैसे? ध्यान से देखो, अगर हम 2000 पर 20% छूट करें तो 100 में से 20 गए 80/100, तो ये 2 शून्य से ये 2 शून्य कट गया, तो 8 दूनी कितना हुआ 16, बाकी ये 2 शून्य, तो अर्थात हमारा कितना आया 1600। और अगर हम 1600 का अगर ध्यान से देखो, 1600 का 10% छूट तो 90/100, और ये 2 शून्य से कट गया, तो 16 नहीं 144, और ये क्या रहा? शून्य रहा। तो आपसे मुझे एक सवाल पूछना था कि जब वह दुकानदार एक बार 20% डिस्काउंट दिया, छूट दिया, दूसरी बार 10% डिस्काउंट या छूट दिया, तो दोनों मिलाकर कितना परसेंट डिस्काउंट दिया? तो आप ये नहीं बोलोगे 20 और 10 30% डिस्काउंट बोला, तो आप कहोगे तो क्या बोला जाएगा? ध्यान से मेरी बात को सुनिए। जब 2% को एक साथ निकालना हो तो आपको पढ़ाया था, अगर x% वृद्धि और y% वृद्धि दोनों वृद्धि हो तो हम क्या कहेंगे? x + y और प्लस xy/100। अगर x% की कमी और y% की भी कमी, अगर दोनों कमी हो रही है तो -x -y और प्लस xy/100। अगर एक x% की वृद्धि और y% की कमी हो रही है तो आप कहोगे x - y और -xy/100। और अगर आप कहोगे कि x% की कमी और y% की वृद्धि हो रही है तो -x + y और -xy/100। यहाँ पे 20% डिस्काउंट दिया है, यहाँ पे 10% डिस्काउंट दिया है, और दोनों डिस्काउंट है तो हम कौन सा फार्मूला लगाएंगे? -x -y प्लस xy/100। तो -20 और -10 और माइनस माइनस प्लस 10 गुणे 20 और बटे कितना 100, ये 2 शून्य ये 2 शून्य से कट गया, तो ये -30 और ये प्लस 2 1 कम 2, 30 में से 2 गए तो -28%। तो हम इसे कह सकते हैं 28% डिस्काउंट, अर्थात उसने जो दिया वो मिला के दोनों को मिला के कितना परसेंट छूट दिया? 28% छूट दिया। अगर आप इसे लगाना चाहते हो, 2000 का सामान है, 2000 का वस्तु है और इसके बाद 28% जब छूट दे रहा है तो 100 में से 28 गए 72/100, ये 2 शून्य से कट गया, 72 दूना 144, बाकी ये 1 शून्य, तो आपका आंसर क्या रहा? 1440। यहाँ भी आपका आंसर क्या आया था? 1440 आया। आप हमें बताइए, अगर हम तीसरा तरीका लगाना चाहें तो ये 20% है, तो 20% को मैं क्या लिख सकता हूँ? 1/5 लिख सकता हूँ क्या? और ये 10% है, 10% को मैं क्या लिख सकता हूँ? 1/10 लिख सकता हूँ क्या? अगर हमारा 5 रुपए है, आप मुझे बताओ, एक घट जाएगा, डिस्काउंट छूट दिया जाएगा तो हो जाएगा 4, और 10 रुपए है तो एक घट जाएगा तो कितना हो जाएगा? 10 में से एक गए 9, और ये 10 बचे 50, और ये 9 चौक 36, दोनों का अंतर कितना? 14। तो आप हमें ये बताइए, ये जो 14 और बटे कितना 50 और गुणे कितना 100, और ये 50 दूना 100, तो 14 दूना कितना रहा? 28%, और यही 28% हमारा क्या हुआ? डिस्काउंट हुआ। हमारा पहला प्रश्न ये है, एक व्यापारी एक वस्तु को 1500 रुपये में खरीद कर लाता है और उसे 1860 रुपये में बेच देता है, तो बताइए व्यापारी को कुल कितने प्रतिशत का लाभ हुआ? तो आप हमें ये बताइए, आप अगर 1500 रुपये में क्या कर रहे हैं? खरीद कर ला रहे हैं, 1500 रुपये में खरीद कर ला रहे हैं, और 1860 रुपये में आप बेच दे रहे हैं, 1860 रुपये में आप बेच दे रहे हैं, तो आपको मैंने बताया था क्या कि P बराबर लाभ बराबर क्या होगा? SP माइनस CP। अगर आप 1860 में 1500 घटाओगे तो आपका जो वैल्यू आएगा प्रॉफिट का वो कितना आएगा? 360 आएगा। लेकिन यहाँ पे कह रहा है कितनी प्रतिशत का लाभ हुआ, अर्थात वो लाभ प्रतिशत पूछ रहा है। तो P प्रतिशत बराबर मैंने बताया था P/CP और गुणे क्या 100। तो आप हमें ये बताइए, जो लाभ हुआ वो कितने का हुआ? 360 का, और बटे जो CP है वो CP हमारा कितना है? 1500 है, और गुणे कितना? गुणे 100, और ये 2 शून्य से कट गया, और 15 दूना 30, 15 चौकुआ 60, अर्थात हमारा जो लाभ प्रतिशत हुआ वो कितना हुआ? 24%। हमारा अगला प्रश्न यह है, एक दुकानदार एक वस्तु को 1800 रुपये में खरीद कर लाया और उसे 1240 रुपये में बेच देता है, तो बताइए दुकानदार को कुल कितने प्रतिशत की हानि हुई?
तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देख पा रहे हो 1800 रुपये में खरीद कर लाया, अर्थात जो सीपी है वो कितना है 1800 रुपया, और बेच देता है 1240 में, अर्थात एसपी जो कर रहा है वो कितना कर रहा है 40 में। आप मुझे बताओ 1800 में खरीद के लाओगे 1240 में बेच दोगे तो घाटा ही होगा, अर्थात हानि होगी। लॉस बराबर होता है ज़्यादा माइनस कम, अर्थात सीपी माइनस एसपी। तो आप हमें ये बताइए, वो सवाल में कह रहा है हानि प्रतिशत बता दो, तो हानि प्रतिशत बराबर होता है हानि और बटे सीपी हमेशा नीचे और गुणे क्या 100। तो आप हमें बताइए हानि कितने का हुआ, अगर आप 1800 में ला रहे हो 1240 में बेच रहे हो तो आपका जो हानि हुआ वो कितने का हुआ, आपका जो हानि हुआ वो आपका हानि हुआ 7 में से 2 गए 5, अर्थात 560 रुपये की हानि हुई। तो 560 और बटे क्रय मूल्य जो है वो कितना है 1800 और गुणे कितना 100। तो आप हमें ये बताइए, ये 2 शून्य ये 2 शून्य से कट गया, 18 तिरिक 54, 18 एक कम 18, 18 तिरिक 54, 18 एक कम 18, तो 2 बट्टी 18 हुआ। तो मैं लिख सकता हूँ 2 एक कम 2, 2 नहीं 18, अर्थात 31 सही 1/9%, और यही हमारा क्या है आंसर है। हमारा अगला प्रश्न यह है, एक वस्तु के क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य 3:5 का अनुपात है, लाभ या हानि प्रतिशत बताइए। क्रय मूल्य कितना है 3 है और विक्रय मूल्य कितना है 5 है। तो आप हमें बताइए ये दोनों का जो अंतर होगा वो कितना होगा 2। अगर आप मुझे बताओ 3 रुपये में खरीद के ला रहे हो 5 रुपये में बेच दे रहे हो तो 2 रुपये का लाभ होगा। तो आप हमें बताइए लाभ प्रतिशत बराबर क्या होता है, लाभ बटे क्रय मूल्य और गुणे 100। तो आप लाभ कितने का किए, 3 रुपये में खरीद के लाए 5 रुपये में बेच दिए, तो 2 रुपये का लाभ और बटे का कास्ट प्राइस क्या है 3 और गुणे कितना 100। तो आप हमें ये बताइए आपका आंसर क्या रहा, 200 बटे कितना 3 और तिछवा के 18, तो कितना बचा 20 हुआ, तिछवा के 18 66 सही 2/3%, यही हमारा क्या रहा आंसर रहा। हमारा अगला प्रश्न यह है, एक वस्तु का क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का 7/8 गुना है, लाभ या हानि प्रतिशत बताइए। तो क्रय मूल्य कितना है 7 है और विक्रय मूल्य कितना है 8 है। तो आप हमें बताओ कोई वस्तु 7 में खरीद कर 8 में बेच दोगे तो लाभ जो होगा वो कितने का होगा, 1 रुपये का लाभ होगा। तो आप मुझे बताइए जब लाभ हो रहा है तो लाभ प्रतिशत बराबर क्या होता है, यहाँ पे प्रतिशत पूछ रहा है, तो लाभ बटे सीपी और गुणे 100। तो आप हमें बताइए 7 रुपये खरीद के 8 रुपये में बेच रहे हो तो लाभ 1 का हुआ और बटे सीपी कितना है क्रय मूल्य अर्थात 7 है और गुणे कितना 100। अगर हम इसे सिंप्लीफाई करें तो 7 एक कम 7, 3 बचा 30 हुआ, 7 चौक हुआ 28, 2/7, अर्थात हम कह सकते हैं क्या 14 सही 2/7% हमारा क्या रहा आंसर रहा। हमारा अगला प्रश्न यह है, एक वस्तु की कीमत ₹500 थी, 5% हानि पर बेच दी गई, विक्रय मूल्य क्या था। तो इसमें हम 2 तरीके बताएंगे। पहला तरीका कुछ नहीं करना है, हमारी जो कीमत है वो कितना है 500 रुपये है, और अगर ध्यान से देख पाओ 5% हानि, यहाँ पे अगर ध्यान से देखो 100 में से अगर हम 5 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 95। 100 में से अगर हम 5 घटा देंगे तो 95, और परसेंट का मतलब क्या बटे 100, अर्थात अगर 5% का हानि करेंगे तो 95 बटे क्या 100, और ये 2 शून्य से कट गया, तो ये अगर हम इसे मल्टीप्लाई करें तो कितना हो जाएगा 5 पचे 25 और 5 निया 45 और 2 47, अर्थात हमारी जो वैल्यू आई विक्रय मूल्य आया वो कितना आया 475 रुपये आया। अभी तरीका देख लेते हैं। दूसरा तरीका क्या करना है, कुछ करने की जरूरत नहीं है। दूसरे तरीके में 5% दिया है, तो आप हमें ये बताइए क्या 5% को हम 1/20 लिख सकते हैं क्या। अब आप कहोगे ये कैसे, 5 है परसेंट है तो 5 और परसेंट का मतलब होता है बटे 100, तो 5 एक कम 5, 5 भी सम में 100, क्या हम 5% को 1/20 लिख सकते हैं क्या। अगर हमारी वैल्यू क्या है 20 रुपये है, अगर हम डिस्काउंट दे रहे हैं अर्थात छूट दे रहे हैं तो 1 रुपये घट के कितना हो जाएगा 19 रुपये हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देख पा रहे हो तो हमारा जो कीमत है वो कितना है 500 है, और बटे क्या करना है 20 करना है,
और गुणे कितना करना है 19 करना है। तो ये हमारा इससे सिंप्लीफाई हो गया और 2 25 आया और हमारा क्या हो गया 19 25 95 और हमारे पास 9 बचा 19 दूना 38 38 दो 40 और 7 47। हमारा जो आंसर आया वो कितना आया 475 आया। हमारा अगला प्रश्न यह है, एक व्यापारी एक वस्तुओं को 1250 रुपए में खरीद कर लाया। व्यापारी उस वस्तु को कितने में बेचे कि उसे 10% का हानि। तो यहाँ पे ध्यान से देखिए, जो वस्तु की कीमत थी वो कितना था 1250 रुपए और 10% का हानि हो रहा है। तो 100 में से 10 गए 90 बट्टे क्या 100। तो आप हमें ये बताइए, ये 2 शून्य ये 2 शून्य से कट गया 125 में या कितना होता है 1125 और यही हमारा क्या रहा आंसर रहा। अगर हम दूसरे तरीके से लगाएं तो ये जो 10% है हम इसको लिख सकता हूँ 1/10। अगर हमारा सीपी 10 है तो डिस्काउंट होने के बाद ये एसपी जो हो जाएगा 10 में से 1 गए कितना 9। तो हमारा ये जो दिया है खरीद कर लाया सीपी कितना दिया है 1250 और इसके नीचे सीपी और गुणे कितना एसपी। तो आप हमें बताइए 0 0 कट गया और 125 में यह 1125 और यही हमारा क्या रहा आंसर रहा। हमारा अगला प्रश्न यह है, एक व्यक्ति 24,000 रुपए में एक मोटरसाइकिल खरीदता है और 6,000 रुपए में उसकी मरम्मत पर लगाता है। वह मोटरसाइकिल कितने रुपए में बेचे जिससे उसे 15% का लाभ हो। तो यहाँ पे अगर आप मुझे बताइएगा, आपका जो कास्ट प्राइस है वो जो खरीद रहा है वो कितने में खरीद रहा है 24,000 रुपए में खरीद रहा है। लेकिन साथ साथ 24,000 खरीदने के बाद 6,000 रुपए उसकी मरम्मत में खर्च करता है। तो ये जो कास्ट प्राइस इसका पूरा टोटल हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 30,000 रुपए हो जाएगा। क्या कह रहा है, कह रहा है कि उसे कितने रुपए में बेचे कि 15% का लाभ हो। तो 30,000 का आप हमें बताइए 15% लाभ कितना होगा। आप हमें बताइए 100 में अगर हम 15 जोड़ दें तो हो जाएगा 115/100। परसेंट का मतलब 100, तो ये हो जाएगा 115/100। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखिए, ये 2 शून्य ये 2 शून्य से कट गया। हमारा अगला प्रश्न यह है, एक वस्तु को रुपया 873 में बेचने से विक्रेता को 10% की हानि होती है। वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। अब इस बार क्या पूछ रहा है, कास्ट प्राइस पूछ रहा है। तो हमारी जो वस्तु की कीमत है वो कितना है 873 रुपया। अब यहाँ थोड़ा सी इस बात को समझना है, कह रहा है कि क्रय मूल्य पूछ रहा है और कह रहा है 10% की हानि होगी। तो जब भी कभी भी क्रय मूल्य, ध्यान से सुनिएगा, जब भी कभी भी कोई वस्तु बेच रहा है और क्रय मूल्य पूछे तो 100 ऊपर कर देना और कह रहा है कि 10% की हानि होगी तो 100 में से 10 गए 90। अगर यहीं पे क्या होता खरीदता और ये बेचने की बात करती, मेरी बात को फिर से ध्यान से सुनिएगा, अगर यहाँ पे वस्तु को खरीदता और यहाँ पे बेचने की बात करती तो आप क्या करते 100 नीचे लिखते, ये वाली वैल्यू ऊपर लिखेंगे। लेकिन यहाँ पे बेचने की बात कर रहा है और यहाँ पे खरीदने की बात कर रहा है तो 100 ऊपर और बाकी ये वैल्यू कितना नीचे। तो ये शून्य से कट गया और 9 ने 81 9 सत्तू 63, आपका जो आंसर रहा 970 आंसर रहा। अगला प्रश्न यह है, रोहित ने एक गाय रुपया 8,320 में बेचकर 4% लाभ कमाया। उसने यह गाय कितने रुपए में खरीदी। तो यहाँ पे जो हमारी कीमत दी गई है वो कितना दिया गया 8,320 रुपया और ये बेचकर यहाँ पे खरीदने की बात कर रहा है। तो आप मुझे बताइए, जब भी कभी भी बेचकर यहाँ पे एसपी हो, एसपी वैल्यू हो और सीपी पूछ रहा हो तो 100 ऊपर और बाकी जो दिया है 4% लाभ, तो 100 में 4 जोड़ेंगे तो 104 होगा और 104 अट्ठू कितना हो जाएगा 832 और ये शून्य रहा। तो जब आप इसका मल्टीपल करोगे तो ये कितना आएगा 8,000 आंसर होगा। हमारा अगला प्रश्न यह है, किसी व्यक्ति ने 3 वस्तुएं खरीदी जिनमें से प्रत्येक की कीमत 5,000 थी। उसने उन व्यक्तियों को क्रमशः 5% लाभ, 10% हानि, 25% लाभ पर बेच दिया। तो उसके द्वारा प्राप्त लाभ या हानि क्या होगा। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो, बेचने की बात कर रहे हैं अर्थात सेलिंग प्राइस, तो ऐसे केसेज में 100 कहाँ रहेगा नीचे रहेगा। तो यहाँ पे ध्यान से देखिए, जो कीमत दिया है वो कितना दिया गया है 5,000 दिया गया है।
पहली बार जो लाभ हो रहा है 5%, तो 100 में 5 जोड़ेंगे तो 105/100, और दूसरी बार 10% की हानि हो रही है, 100 में 10 घटाएंगे तो 90/100, और तीसरी बार जो हो रहा है 25% का लाभ हो रहा है, 100 में 25 जोड़ेंगे तो 125/100। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखें 4 शून्य, ये 4 शून्य से कट गया, और ये क्या रहा 25 पंजे 125, 25 चौकुआ 100, तो हमारा क्या रहा 105 नवैया कितना हो गया 945, और गुणे कितना 5 पचे 25, और बटे क्या 4। तो हमारा क्या हो गया 25 पंजे कितना हुआ 125, 12 बचा, और 25 चौकुआ 100, और 112, तो हमारे पास 11 बचा, और 25 नवैया 225, और 225 10 235, और 1 236। तो यहाँ पे क्या रहा भाग्य 4 हम करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा 4 पंजे 20, 4 निया 36, और ये क्या हो जाएगा 4 छंग 24, 4 दूनी 8, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 पंजे 20। ये हमारा क्या रहा आंसर रहा। हमारा अगला प्रश्न यह है, यदि किसी निर्माता का लाभांश 10%, थोक विक्रेता का लाभांश 15% तथा फुटकर विक्रेता का लाभांश 25% हो तो उस वस्तु का उत्पादन मूल्य क्या होगा जिसका फुटकर मूल्य ₹1265 है। तो यहाँ पे ध्यान से देखिए, कह रहा है उत्पादन मूल्य अर्थात क्रय मूल्य पूछ रहा है। अगर सीपी पूछ रहा हो तो ऐसे में 100 का करना है, ऊपर करना है। तो यहाँ पे जो वैल्यू दिया है वो कितना दिया है 1265 दिया है। तो यहाँ पे ध्यान से मेरी बात को समझिएगा, पहला क्या कर रहा है 10% का लाभ, तो 100 बटे क्या करेंगे 10 जोड़ेंगे तो 110। इसके बाद कह रहा है कि 15% का लाभ, 100 बटे क्या करेंगे 115। इसके बाद कह रहा है 25% का लाभ, 100 बटे क्या करेंगे 125। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देख पा रहे हैं तो ये एक शून्य से कट गया जाएगा, और ये 11 से 11 कम 11, फिर 11 कम 11, 11 पचे 55, और 115 ये 115 से कट गया, और ये 25 पंजे 125, 25 चौकुआ 100, और ये 5 दूना कितना 10, तो ये कितना रहा 4 दूना 8, और ये बाकी 2 शून्य 800 रुपया आंसर रहा। हमारा अगला प्रश्न यह है, 3 क्रमागत बट्टों 20%, 10% तथा 5% के समतुल्य बट्टा क्या होगा। देखिए जो हमारा पहला तरीका होगा वो क्या होगा 100 हम क्या करेंगे लिख के फिर 100 घटा भी लेंगे, और इसके बाद 20% छूट है तो 80/100, इसके बाद 10% छूट है तो 90/100, और इसके बाद 95% 5% छूट है तो 95/100। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देख पा रहे हो तो ये 4 शून्य जो है ये 4 शून्य से कट गया, 5 उन्नीस हमें 95, 5 बीस हमें 100, और ये 4 दूना 8, 4 पंजे कितना रहा 20 रहा। तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे 100 माइनस, अब आप मुझे बताइए 19 नौया 171, 171 दूना 342, और भागे क्या करोगे 5। अगर आप 5 से डिवाइड करो तो 5 छक्कू 30, 5 अट्ठू 40, और 5 चौकुआ 20। तो आप हमें बताओ 100 में से 68.4 घटा देंगे तो हमारे पास क्या बचेगा 31.6%। यही हमारा क्या है आंसर है। आइए हम दूसरा भी तरीका बताते हैं। आइए हम दूसरा भी तरीका देख लेते हैं। 20% को आप हमें बताइए 20% को हम क्या लिख सकते हैं। 20% को हम 1/5 लिख सकते हैं। 10% को हम क्या लिख सकते हैं 1/10 लिख सकते हैं, और 5% को मैं क्या लिख सकता हूँ 1/20 लिख सकता हूँ। तो आप हमें बताइए अगर 5 रुपये है, डिस्काउंट अगर दे दिया जाए तो क्या हो जाएगा 4 रुपये। अगर ये 5 रुपये है तो ये कितना हो जाएगा 4 रुपये। यहाँ पे 10 रुपये डिस्काउंट हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 9 रुपये हो जाएगा, और यहाँ 20 है डिस्काउंट हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 19 रुपये हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर आप हमें बताइए 2 एक कम 2 पंजे कितना 10, और ये बाकी 2 शून्य, और ये कितना रहा 19 नौया 71, 19 नौया 171, 171 चौकुआ कितना हो जाएगा 171 चौकुआ 684। अब आप हमें बताइए दोनों का अंतर जो रहा वो कितना रहा, दोनों का अंतर रहा कितना आपके पास रहा 316। तो हमें क्या कर लेना है, कुछ करने की जरूरत नहीं है, 316 और बटे क्या लिखना है 1000, और गुणे कितना 100। तो ये 2 शून्य से कट गया, और 316 में अगर आप 10 का भाग दोगे तो 31.6%। यही हमारा क्या रहा आंसर रहा।